हरे कृष्णा, जय श्री हरि। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज पावन बृहस्पतिवार के शुभ दिन पर आप सभी भगवान बृहस्पति देव की एक अत्यंत दुर्लभ, पवित्र और पुण्यदायक कथा सुनने जा रहे हैं। इस कथा को श्रद्धा, विश्वास और भक्ति भाव से सुनने मात्र से भक्तों की सभी मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति देव की कृपा से पूर्ण होती है। जो भक्त सच्चे मन से इस कथा का श्रवण करते हैं, उनके जीवन के दुख दर्द दूर होते हैं और सुख समृद्धि का वास होता है। तो आइए हम सब मिलकर शांत मन, श्रद्धा, प्रसन्नचित्त होकर इस पावन कथा का श्रवण करें। भारतवर्ष में एक समय एक बहुत ही प्रतापी, धर्मात्मा और दानी राजा राज करता था। वह राजा बहुत उदार हृदय का था। वह प्रतिदिन गरीबों, ब्राह्मणों और जरूरतमंदों लोगों को दान देता था। किसी भी जरूरतमंदों को वह खाली हाथ नहीं लौटाता था। उसके दरबार से हमेशा गरीबों को सहायता मिलती रहती थी, किंतु राजा की रानी का स्वभाव इसके बिल्कुल विपरीत था। उसे दान पुण्य बिल्कुल पसंद नहीं था। वह ना तो गरीबों को दान देती थी और ना ही भगवान की पूजा पाठ में कोई रुचि रखती थी। जब भी राजा दान देने की बात करते, रानी उन्हें रोकने का प्रयास करती और कहती कि इतना धन लुटाने से क्या लाभ है। एक दिन की बात है, राजा शिकार खेलने के लिए वन में चले गए। उस समय महल में रानी अकेली थी। उसी समय भगवान बृहस्पति देव साधु का वेश धारण करके राजा के महल में भिक्षा मांगने पहुँचे। साधु ने महल के द्वार पर आकर रानी से भिक्षा मांगी, लेकिन रानी ने उन्हें भिक्षा देने से साफ इनकार कर दिया। रानी ने कठोर स्वर में कहा, हे साधु महाराज, मैं दान पुण्य से तंग आ चुकी हूँ। मेरे पति सारा धन गरीबों में बांटते देते हैं। मेरी तो इच्छा है कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए, फिर ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। यह सुनकर साधु ने शांत स्वर में कहा, देवी, तुम बड़ी विचित्र बात करती हो। धन संपत्ति तो संसार में सभी चाहते हैं। पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में भी हो सकती हैं। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो उसका सदुपयोग करो। भूखों को भोजन कराओ, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, यात्रियों के लिए धर्मशालाएं बनवाओ और जो निर्धन लोग अपनी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते, उनकी सहायता करो। ऐसे पुण्य कार्यों से तुम्हारा यश इस लोक और परलोक दोनों में फैलेगा। किंतु साधु के उपदेश का रानी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। रानी ने कहा, महाराज, आप मुझे कुछ मत समझाइए। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जिसे हर जगह बांटना पड़े। तब साधु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करो कि प्रत्येक बृहस्पतिवार को घर निपना, पीली मिट्टी से सिर धोकर स्नान करना और भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु वहां से चले गए। रानी ने साधु की बातों को सच मानकर वैसा ही करना शुरू कर दिया। केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि रानी का सारा धन नष्ट हो गया। महल की समृद्धि समाप्त हो गई। राजा और रानी के पास भोजन तक का अभाव हो गया। तब राजा ने रानी से कहा, हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश जाता हूँ। यहाँ सभी लोग मुझे पहचानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा काम नहीं कर सकता। यह कहकर राजा परदेश चला गया।
परदेश जाकर राजा जंगल से लकड़ियां काटकर शहर में बेचने लगा और उसी से अपना जीवन यापन चलाने लगा। इधर राजा के जाने के बाद रानी और उसकी दासी बहुत दुखी रहने लगी। एक समय ऐसा आया कि रानी और दासी को लगातार 7 दिनों तक भोजन नहीं मिला। तब रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास के नगर में मेरी बहन रहती है, तुम उसके पास जाओ और कुछ मांग कर ले आओ जिससे हमारा गुजारा हो सके। दासी रानी की बहन के घर गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी का संदेश सुनाया, लेकिन कथा के समय रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। दासी दुखी होकर वापस लौट आई और रानी को सारी बात बताई। यह सुनकर रानी बहुत दुखी हुई और अपने भाग को कोसने लगी। उधर कथा समाप्त होने के बाद रानी की बहन ने सोचा, मेरी बहन की दासी आई थी पर मैंने उससे कुछ नहीं कहा, वह दुखी हुई होगी। व्रत और कथा समाप्त करके वह अपनी बहन के घर पहुंची और बोली, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। कथा के समय हम ना तो उठते हैं और ना बोलते हैं, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकी। बताओ दासी, क्यों आई थी? तब रानी ने दुखी होकर कहा, बहन, तुमसे क्या छिपाऊं? हमारे घर में खाने के लिए अनाज तक नहीं था। तब रानी की बहन ने कहा, बहन, भगवान बृहस्पति सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तुम जाकर देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। रानी ने दासी को अंदर भेजा। दासी ने जाकर देखा तो सचमुच एक घड़ा अनाज से भरा हुआ था। यह देखकर रानी और दासी दोनों बहुत प्रसन्न हुई। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार की विधि पूछी। रानी की बहन ने कहा, बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल और मुनक्का से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। उस दिन पीले रंग का भोजन ग्रहण करना चाहिए। केले के वृक्ष की जड़ में दीपक जलाकर श्रद्धा पूर्वक व्रत करना चाहिए। रानी और दासी 7 दिन बाद व्रत रखने का निश्चय किया। उन्होंने श्रद्धा और भक्ति के साथ बृहस्पतिवार का व्रत रखा। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर बृहस्पति देव साधारण मनुष्य का रूप धारण करके आए और 2 थाले में सुंदर पीला भोजन उन्हें प्रदान किया। दोनों ने प्रसाद ग्रहण किया और भगवान का धन्यवाद किया। इसके बाद रानी और दासी प्रत्येक बृहस्पतिवार व्रत करने लगी और नियमित रूप से पूजा पाठ करने लगी। धीरे धीरे भगवान बृहस्पति की कृपा से उनकी खोई हुई संपत्ति वापस आ गई और घर में सुख समृद्धि लौट आई। किंतु कुछ समय बाद रानी फिर आलसी होने लगी। तब दासी ने उसे समझाया, हे रानी, पहले भी तुम्हारे आलस के कारण ही धन नष्ट हुआ था। अब जब भगवान बृहस्पति की कृपा से तुम्हें धन मिला है तो इसका सदुपयोग करो। दान पुण्य करो, भूखों को भोजन कराओ, निर्धनों की सहायता करो। ऐसा करने से तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा और पितृ भी प्रसन्न होंगे। रानी को दासी की बात समझ में आ गई। उसने दान पुण्य करना शुरू कर दिया। वह गरीबों को भोजन कराने लगी, जरूरतमंदों की सहायता करने लगी और धर्म के मार्ग पर चलने लगी। धीरे धीरे उसका यश पूरे नगर में फैल गया। जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति से भगवान बृहस्पति देव का व्रत करता है, उसके जीवन से दुख दूर होते हैं और सुख समृद्धि का आगमन होता है।
उधर एक दिन राजा अत्यंत दुखी होकर जंगल में भटकता भटकता एक बड़े वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया। उसने वही आसन लगाकर विश्राम किया, परंतु उसका मन बिल्कुल शांत नहीं था। वह अपने पुराने सुखों के दिनों को याद करता और वर्तमान की दुखद स्थिति को सोचकर वह बहुत व्याकुल हो उठता। कभी वह अपने महल की समृद्धि को याद करता तो कभी अपने वर्तमान निर्धनता को देखकर उसका हृदय भर जाता। संयोग से उस दिन बृहस्पतिवार का पावन दिन था। उसी समय अचानक उस निर्जन और सुनसान जंगल में एक तेजस्वी साधु प्रकट हुए। वास्तव में वे कोई साधारण साधु नहीं थे, बल्कि स्वयं भगवान बृहस्पति देव साधु का रूप धारण करके वहां आए थे। साधु धीरे धीरे चलते हुए लकड़हारे के पास पहुँचे और मधुर स्वर में बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान वन में तू इतनी दुखी और चिंतित होकर क्यों बैठा है? लकड़हारे ने तुरंत उठकर दोनों हाथ जोड़कर साधु को प्रणाम किया और विनम्र स्वर में बोला, हे महात्मा जी, आप तो स्वर्गीय हैं, सब कुछ जानते हैं, मैं आपको क्या बताऊं? इतना कहकर वह रोने लगा और उसने अपनी पूरी जीवन कथा साधु को सुना दी। उसने बताया कि कैसे वह पहले एक समृद्ध राजा था और कैसे उसकी स्त्री के कारण उसका सारा धन नष्ट हो गया और आज वह लकड़ी काट कर अपना जीवन चला रहा है। साधु ने ध्यान पूर्वक उसकी बात सुनी और फिर बोले, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार के दिन भगवान बृहस्पति का अपमान किया था, उसी कारण भगवान तुमसे रुष्ट हो गए और तुम्हें यह कष्ट सहना पड़ा। अब तुम चिंता छोड़ दो और मेरी बात बताए अनुसार आचरण करो, तुम्हारी सभी दुख दूर हो जाएंगे और भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक संपत्ति प्रदान करेंगे। इसके बाद साधु ने कहा, तुम प्रत्येक बृहस्पतिवार को भगवान बृहस्पति की कथा किया करो। 2 पैसे के चने और मुनक्का लाकर उनका प्रसाद बनाओ। शुद्ध जल में शक्कर मिलाकर एक लोटे में अमृत तैयार करो। कथा समाप्त होने के बाद अपने परिवार और कथा सुनने वाले भक्तों को अमृत और प्रसाद बांटो और स्वयं भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान बृहस्पति तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। साधु के वचन सुनकर लकड़हारा अत्यंत विनम्र होकर बोला, हे प्रभु, मैं लकड़ियां बेचकर बहुत थोड़े पैसे कमाता हूँ। भोजन करने के बाद मेरे पास कुछ भी नहीं बचता। कल रात मैंने अपनी पत्नी को बहुत दुखी देखा था। मेरे पास इतना भी धन नहीं कि उसकी कोई खबर ले सकूं। फिर मैं बृहस्पति देव की कथा कैसे करूं? मुझे तो कुछ भी पता नहीं है। तब साधु मुस्कुराकर बोले, हे लकड़हारे, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। तुम बृहस्पतिवार के दिन प्रतिदिन की तरह लकड़ियां लेकर शहर जाओ। उसी दिन तुम्हें रोज से 2 गुना धन प्राप्त होगा। उस धन से तुम भोजन भी कर सकोगे और पूजा का सामान भी ले सकोगे। इसके बाद साधु बोले, अब मैं तुम्हें भगवान बृहस्पति की एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय में एक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत निर्धन था और उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी बहुत गंदी अवस्था में रहती थी। वह ना तो स्नान करती और ना ही किसी देवता की पूजा करती थी। ब्राह्मण उसे बार बार समझाता था, लेकिन उसकी पत्नी पर किसी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। कुछ समय बाद भगवान की कृपा से उस ब्राह्मण के घर एक कन्या का जन्म हुआ। कन्या धीरे धीरे बड़ी होने लगी। वह बहुत धर्मपरायण थी। वह प्रतिदिन प्रातः काल उठकर स्नान करती और भगवान विष्णु का नाम जपती थी। वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत भी रखती थी। पूजा समाप्त करके वह विद्यालय जाती
और अपनी मुट्ठी में जौ भर कर रास्ते में बिखेरती जाती। भगवान की कृपा से वे जौ सोने के बन जाते थे। वापस लौटते समय वह उन सोने की जौ को बीन कर घर ले आती थी। एक दिन वह कन्या सोने के जौ को सूप में फटक कर साफ कर रही थी। उसी समय उसके पिता ने उसे देख लिया। ब्राह्मण ने आश्चर्य से कहा, हे बेटी, जब जौ सोने के है तो सूप भी सोने का होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार था। कन्या ने श्रद्धा और भक्ति से व्रत रखा और भगवान बृहस्पति से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की है, कृपया करके मुझे सोने का सुख प्रदान करे। भगवान बृहस्पति ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। अगले दिन उसे सचमुच सोने का सुख प्राप्त हुआ। वह उसे घर ले आई और उसी में जौ साफ करने लगी, लेकिन उसकी माँ का स्वभाव अभी भी नहीं बदला था। एक दिन उसी समय उस नगर का राजकुमार वहां से गुजर रहा था। उसने कन्या को देखा और उसके रूप का तथा कार से मोहित हो गया। वह अपने महल लौट आया, लेकिन उसने भोजन और जल ग्रहण करना छोड़ दिया और उदास रहने लगा। जब राजा को यह बात पता चली तो वे अपने मंत्री को साथ लेकर राजकुमार के पास गए और बोले, हे पुत्र, तुम्हें किस बात का दुख है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है या कोई और कारण है? राजकुमार बोला, पिताजी, किसी ने मेरा अपमान नहीं किया। मैं उस कन्या से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने की सूप में जौ साफ कर रही थी। राजा ने कहा, तुम उसका पता बताओ, मैं अवश्य तुम्हारा विवाह कराऊंगा। राजा ने मंत्री को ब्राह्मण के घर भेजा। मंत्री ने विवाह का प्रस्ताव रखा। शुभ मुहूर्त में विधि विधान से कन्या का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया गया। कन्या की विदा होते ही ब्राह्मण के घर फिर से गरीबी आ गई। भोजन तक दुर्लभ हो गया। दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री के पास गया। पुत्री ने उसे बहुत धन देकर विदा किया, लेकिन कुछ समय बाद फिर वही स्थिति हो गई। तब पुत्री ने अपने माता पिता को अपने घर बुलाया और अपनी माता को समझाया कि नियमित स्नान करे और भगवान विष्णु का पूजन करे। शुरू में उसकी माता नहीं मानी, लेकिन बाद में वह नियमित रूप से व्रत और पूजा करने लगी। व्रत के प्रभाव से वे धनवान और पुत्रवान हो गए और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुए। इतनी कथा सुनाकर साधु अंतर ध्यान हो गए। समय धीरे धीरे बीतता गया और फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। उस दिन लकड़हारे को वास्तव में दुगना धन मिला। उसने श्रद्धा से व्रत किया और धीरे धीरे उसके सभी कष्ट दूर होने लगे। किंतु एक बार वह बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण भगवान बृहस्पति उससे रुष्ट हो गए। उसी दिन नगर के राजा ने एक विशाल यज्ञ कराया और घोषणा करवाई कि कोई भी अपने घर में भोजन ना बनाए, सभी लोग राजभवन में आकर भोजन करें। लकड़हारा देर से पहुंचा। रानी को उस पर संदेह हुआ कि उसका हार उसी ने चुराया है। इस कारण उसे पकड़कर कारागार में डाल दिया गया। कारागार में दुखी होकर लकड़हारे ने भगवान बृहस्पति का स्मरण किया। तभी भगवान बृहस्पति प्रकट हुए और बोले, तुमने कथा नहीं की, इसलिए तुम्हें यह कष्ट मिला। अब बृहस्पतिवार को जो 4 पैसे मिले उनसे पूजा करना। लकड़हारे ने वैसा ही किया। उसी रात राजा को स्वप्न में आया कि लकड़हारा निर्दोष है। राजा ने उसे तुरंत मुक्त कर दिया और सम्मान देकर विदा किया। जब राजा अपने नगर लौटा तो उसने देखा कि नगर पहले से भी अधिक समृद्ध हो चुका है। रानी ने बताया कि यह सब बृहस्पति व्रत का ही फल है। इसके बाद राजा स्वयं भी
प्रतिदिन कथा करने लगा। वह जहाँ जहाँ कथा कहता वहाँ वहाँ चमत्कार होने लगे। मृत व्यक्ति जीवित हो जाते, बीमार लोग स्वस्थ हो जाते और लोगों के दुख दूर होने लगे। अंत में राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई। सभी लोगों ने समझ लिया कि यह सब भगवान बृहस्पति की कृपा का ही फल है। जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान बृहस्पति का व्रत करता है, कथा सुनता और सुनाता है, भगवान बृहस्पति उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और उसके जीवन में सुख समृद्धि का वास कराते हैं। तो प्रेम से बोलिए भगवान बृहस्पति देव की जय, भगवान विष्णु की जय, समस्त देवी देवताओं की जय। इस प्रकार बृहस्पतिवार व्रत कथा समाप्त हुआ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में।